बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ज़ाहिर बात है कानून के हवाले से हम आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे। बुनियादी बात सर, एक जो आपने देखा अभी कुछ देर पहले भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि एक और मामला जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है कि 184(3) के अंदर कितनी गुंजाइश है और क्या उस पर होना चाहिए, जिस बेंच के अंदर उसका फैक्ट्स ही कुछ और है, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, लेकिन वहाँ पर 3 जज साहिबान हैं, काजी फायज़ा साहब, जनाब अमीरुद्दीन खान साहब और शाहिद वहीद साहब। वहाँ पर 2-1 से 1 कहा गया है कि जी इसको रोक दिया जाए जब तक इसके ऊपर कोई कानून साजी हो रही है या इसके हवाले से कोई मामलात सीधे हो रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामान एक कानून मंजूर कर लेती है। पहला बुनियादी सवाल हर एक के जहन में यही आता है कि बहसीत एक सीनियर कानून हैं कि ये जो पार्लियामान की तरफ से किया गया है ये मेरिट पर है, दुरुस्त है, राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, या एक गलत काम हो रहा है और गलत वक्त पर हो रहा है, या सही काम है लेकिन गलत वक्त पर हो रहा है? देखिए मनीष साहब, बात यह है कि कोई भी, आई डोंट थिंक कोई भी सीरियस वकील, कोई भी जिसका भी कोई अदालतों से कोई भी वास्ता पड़ा हो, वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि ये जो प्रपोज बिल है, उस बिल है, इसकी जो शिकें हैं ये कोई गलत हैं, मेरिट्स पे ये कानून गलत है। देखिए हर कोई यही मुतालबा करता है कि देखें जो अर्जेंट केसेस हैं वो कोर्ट में लगते ही नहीं हैं। 2-2 महीने अर्जेंसी की दरखास्तें चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में रहती हैं, फिर बाद में पता लगता है वापस आ गई फाइल, केस ही नहीं लगता। वो उन्होंने कहा है 14 दिन के अंदर अंदर जब भी दरखास्त दी जाएगी वो केस लगेगा। फिर बात हमेशा की जाती थी कि सुओ मोटो केस में आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, आपके पास एक राइट ऑफ अपील भी नहीं होता, और अक्सर वही जज सुन रहा होता है जिसने खुद वो सुओ मोटो लिया होता है, तो वो खुद उसमें ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है। वो आपको कंडेम कर दे और उसके बाद आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, तो वो अब आपको दे दिया है। ये कह दिया है कि तमाम ये जो बेंच फिक्सेशन वगैरह के मामलात हैं ये बजाय एक आदमी के हैंडल करने के एक सीनियर जजेस पे कमेटी करेगी। तो ये मुतालबात तो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स कर रही हैं, उस पर तो किसी को कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता। ठीक, जो इशू ये आया ज़रूर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत वक्त पे हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। देखिए अव्वल तो ये है आर्टिकल 191 में क्लियरली लिखा हुआ है, जो अभी फवाद चौधरी साहब बात फरमा रहे थे, उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि आप खुद रूल मेकिंग कर सकते हैं, मगर उससे पहले लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बिल्कुल, लॉ कानून जो है वो कानून साजी जो है का हक है। पार्लियामेंट ने बहुत साल इंतजार किया, ये 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। 10 सालों के बाद देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट ने फाइनली जाके कानून साजी कर दी, तो मैं समझता हूं वो उनके इख्तियारात में था। दूसरी बात उन्होंने की कि सुओ मोटो की जो पावर है वो चीफ जस्टिस से छीनी नहीं जा सकती, वो एक आईनी इख्तियार है। अगर आप आर्टिकल 184(3) को उठा के देखें, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस का जिक्र भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात नहीं छीने गए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को वो पावर दी गई है कि एज अ कमिटी वो एक्सरसाइज करें। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया, अगर आप एक आदमी से सुओ मोटो का इख्तियार लेके 3 जजेस को वो सुओ मोटो का इख्तियार दे देंगे, तो उससे अदलिया की आज़ादी कैसे मुतासर होगी, उनकी खुद मुख्तारी कैसे मुतासर होगी, ये बात काबिल फ़हम नहीं है। ठीक, अब एक बात बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी फवाद चौधरी साहब और हमारे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें के लिए तो आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जबकि बहसीत एक तालिब इल्म के मैं भी समझता हूँ कि इसके अंदर आईनी तरमीम की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 184(3) की हैयत तब्दील नहीं करने जा रहे, आप तो एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, और जो बातें आपने भी गिनवाई वो उनका 184(3) से डायरेक्टली उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो एक प्रोसीजर की बात है जो हो रही है। तो क्या तरमीम की ज़रूरत है, या हुकूमत इतनी फारिग है कि इसको पता ही नहीं है कि बगैर आईनी तरमीम के सब हो नहीं सकता?
देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियारात छीन रहे होते तो फिर यकीनन आईनी ये अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती, मगर आप कोई इख्तियारात छीन नहीं रहे। आप उनका जो प्रोसीजर है वो रेगुलेट कर रहे हैं। वो कानून साजी का हक पार्लियामेंट के पास है, उसमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक।